हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल मनी ट्रेडिंग पर। आप दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि फ्राइडे को 26 जनवरी हो रही है और 26 जनवरी की छुट्टी रहती है रिपब्लिक डे की। इसलिए सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थर्सडे को कर दी गई है। तो आज हम इन तीनों की बात करेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो बैंक निफ्टी की ओपनिंग थी वो गैप डाउन थी, 500 पॉइंट गैप डाउन थी कल की क्लोजिंग से। और जो बैंक निफ्टी की ओपनिंग थी 44,487 की ओपनिंग थी। और जो बैंक निफ्टी का हाई था वो 45,486 का हाई था। तो मान लीजिए बैंक निफ्टी कल, वैसे तो गैप अप ओपन होने के चांसेस हैं, लेकिन मान लीजिए कि बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ा सस्टेन करती है। और सस्टेन करने के बाद 45,486 का लेवल अगर ब्रेक करती है तो आपका फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 46,493, जो का कल का हाई है। और मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद सस्टेन करती है। सस्टेन करने के बाद 44,615 का लेवल अगर ब्रेक करती है तो 44,487 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर इस लेवल को भी ब्रेक करती है जो कल आज का लो है, तो हमारा सेकंड टारगेट होगा 44,280। तो चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चैन पर। ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चैन आ चुकी है। ऑप्शन चैन में जो होते हैं कॉल राइटर, इनका काम होता है मार्केट को नीचे लेके आना, और ये होते हैं पुट राइटर, इनका काम होता है मार्केट को ऊपर लेके जाना। जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है वो 45,000 के आसपास है। 45,000 पे कॉल राइटर माइनस में है। देखिए, 45,000 पे पुट राइटर भी 51 है। मतलब कॉल राइटर भी माइनस में जा चुके हैं और पुट राइटर्स को भी डर लग रहा है कि कहीं हम दोबारा से कॉल बाय करें और पुट ना चली जाए। तो मार्केट है दोस्तों, कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे। 70% इसमें विनिंग के चांसेस हैं अगर आपको प्राइस एक्शन आ जाता है और ऑप्शन चेन देखनी आ जाती है तो। और 30% तो मार्केट किसी की सुनती नहीं है, इसमें लॉस देती है 30%। मुझे भी लॉस होता है। अगर हम 45,100 पर चेक करें तो 45,100 पर जो कॉल राइटर है वो 27,000 है और 45,100 पर पुट राइटर 28,000 है। 42,000 के लेवल पर कॉल राइटर 34,000 है और पुट राइटर 23,000 है। 45,300 के लेवल पर कॉल राइटर 23,000 है और पुट राइटर 6,000। पुट राइटर्स का डर अभी तक गया नहीं है। कल जिस तरह से जितनी भयंकर गिरावट है उसे देखकर पुट राइटर्स का डर अभी तक नहीं गया है। 44,000 के लेवल पर कॉल राइटर 27,000 है और पुट राइटर 3,000 ओनली। और 45,500 के लेवल पर जो कॉल राइटर हैं वो 47,000 हैं। सबसे ज़्यादा कॉल राइटर इसी लेवल पर हैं। और पुट राइटर अगर देखें तो -30,000 और 45,500 के नीचे सारे पुट राइटर माइनस में हैं। तो पुट राइटर्स में अभी तक डर बना हुआ है। लेकिन हम कह रहे हैं, हमारा जो प्रेडिक्शन है वो कहता है कि कॉल जाएगी। कल गैप अप भी ओपन हो सकती है। अगर फ्लैट भी ओपन होती है तो कल कॉल जा सकती है। कल कॉल जाने के चांसेस हैं। और अगर 45,000 से नीचे चेक करें तो 44,900 के लेवल पर माइनस में कॉल राइटर है और पुट राइटर भी माइनस में ही है। 44,800 के लेवल पर 15,000 कॉल राइटर हैं और पुट राइटर 21,000 है। 44,700 के लेवल पर 45,000 कॉल राइटर हैं और पुट राइटर 1 लाख। 44,600 के लेवल पर 28,900 कॉल राइटर हैं
और पुट राइटर 47,000 है। 44,500 के लेवल पर 14,000 कॉल राइटर हैं और पुट राइटर माइनस में है। तो पुट राइटर में ज़बरदस्त डर बना हुआ है, भय का माहौल है ज़बरदस्त पुट राइटर्स में। ये हो गई हमारी बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन हो गई। और बैंक निफ्टी का जो प्राइस एक्शन है उसमें 1 डे का टाइम फ्रेम और चेक कर लेते हैं। 1 डे का टाइम फ्रेम क्या कहता है। 1 डे का टाइम फ्रेम हमें इंडिकेट कर रहा है कि डाउन का ट्रेंड है। ये देखिए यहाँ से मार्केट चल रही है, ये मार्केट का ऑल टाइम हाई है। यहाँ से फॉल हुआ और यहाँ से फॉल होने के बाद सपोर्ट लिया, हैमर बनाया, रिकवरी की, लेकिन लोअर हाई था, इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। और उसके बाद फिर से यहाँ से दोबारा फॉल हो गया। उसके बाद फिर से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, रिकवरी कर रहा है, लेकिन इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद नेक्स्ट डे डायरेक्ट 1500 पॉइंट्स नीचे ओपनिंग दी है इसने। मतलब ये कह भी सकते हैं कि ये डबल टॉप बन गया। नेक्स्ट डे 1500 पॉइंट की ओपनिंग दी है और ओपनिंग देने के बाद भी लाल कैंडल बनाई है। उसके बाद यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर जाने की कोशिश की, उसके बाद यहाँ फिर से नीचे आ गया। तो मतलब ये पैटर्न जो हमारा है लोअर हाई और हायर लो का पैटर्न है। उसके बाद इस हाई को भी टच नहीं कर पाए ये लेवल, देखिए। वैसे तो ये हाई होगा, इसको टच कर चुका है ये। और विक को मिला के भी हाई बनता है एक, तो इस हाई को भी ये लेवल टच नहीं कर पाया। तो 1 डे के टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड है, तो डाउन के साइड ही आप देखिएगा थोड़ा। तो चलिए अब देखते हैं निफ्टी 50 की तरफ। निफ्टी 50 में चार्ट क्या कहता है, प्राइस एक्शन क्या कहता है निफ्टी 50 में, और ऑप्शन चेन क्या कहती है। ये निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 की जो ओपनिंग थी वो भी गैप डाउन थी। ये निफ्टी 50 की ओपनिंग है जो गैप डाउन है। निफ्टी 50 ने ओपनिंग करते ही सपोर्ट लेके यहाँ तक गई है, इस लेवल तक। उसके बाद यहाँ पर सेलर बैठे हुए थे, सेलर एक्टिवेट हो गए जैसे ही निफ्टी 50 इस लेवल तक आई, और सेलर्स ने सीधा नीचे गिरा दिया निफ्टी 50 को। उसके बाद यहाँ से फिर से सपोर्ट लिया जो कि कल का लो भी है, कल के लो से फिर से सपोर्ट लिया और ऊपर जा रही है डायरेक्ट। तो अगर निफ्टी 50 का हम ये पैटर्न देखेंगे तो ये हो रहा है हमारा डब्लू पैटर्न। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये डब्लू पैटर्न की नेक लाइन है और नेक लाइन भी ब्रेक कर दी है। तो निफ्टी 50 कल या तो गैप अप ओपनिंग देगी, और अगर कल गैप अप ओपनिंग नहीं दी निफ्टी 50 ने तो ये ऊपर जाएगी। मान लीजिए कल फ्लैट ओपनिंग होती है निफ्टी 50 की, और फ्लैट ओपनिंग होने के बाद नीचे आती है और ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद वो 21,224 का होगा, और सेकंड टारगेट जो होगा हमारा 21,181 का होगा। एंड अगर इस लेवल को भी ब्रेक करती है जो आज का लो है, तो हमारा जो थर्ड टारगेट होगा वो होगा 21,034 का। और अगर इसके अपोजिट देखें, मान लीजिए कल निफ्टी 50 ने फ्लैट ओपनिंग दी और फ्लैट ओपनिंग करके निफ्टी 50 ऊपर जाती है, तो ये ट्रेंड लाइन आ रही है एक। पहली बात तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगी, ये नीचे ही आएगी। और मान लीजिए अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो
ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 21,728 का होगा, एंड सेकंड टारगेट हमारा जो होगा वो 21,810 का होगा। और मान लीजिए निफ्टी फिफ्टी कल फ्लैट ओपनिंग देकर इस ट्रेंड लाइन को टच करके नीचे आती है पहला लोअर हाई बना के, तो जो फर्स्ट टारगेट होगा आपका वो होगा 21,459 का। यहाँ पर क्लोजिंग भी है और डे का हाई भी है, जो आज का हाई है यहाँ पर है। तो यहाँ से चांसेस है कि ये ऊपर जाए और ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे। चलते हैं हम निफ्टी फिफ्टी के ऑप्शन चैन की तरफ। ये निफ्टी फिफ्टी की ऑप्शन चैन है। जो निफ्टी फिफ्टी की क्लोजिंग है वो 21,450 की है। 21,450 पे कॉल राइटर 34,000 हैं, और 21,450 पे पुट राइटर 49,000 है। 21,500 पे कॉल राइटर माइनस में है और पुट राइटर 13,000 पुट राइटर है। 21,550 पे कॉल राइटर 21,000 है और इस लेवल पर पुट राइटर माइनस में है। पुट राइटर में अभी भी भय का माहौल है। निफ्टी फिफ्टी में भी देखिए सारे पुट राइटर माइनस में है। तो क्या ही बताऊं दोस्तों इसके बारे में। कॉल राइटर 21,600 पर जो कॉल राइटर है वो 19,000 है। 650 पर कॉल राइटर 25,000 है। 700 पर 21,700 पर कॉल राइटर है 10,000। 21,750 पर कॉल राइटर है 17,000। 21,800 पर कॉल राइटर है 16,000। तो यहाँ तो ऑप्शन चेन तो कहती है कि पुट आएगी। पुट के चांस बताती है ऑप्शन चेन निफ्टी फिफ्टी में। एक बार निफ्टी फिफ्टी में वन डे का टाइम फ्रेम और चेक कर लेते हैं। ये निफ्टी फिफ्टी में वन डे का टाइम फ्रेम है। ये एक निफ्टी फिफ्टी भी बताती है। ये निफ्टी फिफ्टी है। निफ्टी फिफ्टी भी में भी पता लग रहा है ऑल टाइम हाई टच करके निफ्टी फिफ्टी नीचे आ रही है। या ये यहाँ से सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गई, उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन लेके सीधा नीचे आई है और पिछले पीछे जहाँ से पहले सपोर्ट लिया था उस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। तो निफ्टी फिफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों में डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड की साइड भी देखना और अप ट्रेंड की साइड भी देखिएगा। और जो प्राइस एक्शन बताता है जिस भी लेवल को ब्रेक करे उसकी साइड एंट्री कर लीजिए। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। सेंसेक्स की भी दोस्तों कल एक्सपायरी है। तो मान लीजिए सेंसेक्स अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद इस लेवल को 71,075 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो 71,947 का है, एंड सेकंड टारगेट 71,947 के लेवल को भी ब्रेक करता है तो सेकंड टारगेट जो होगा 72,353 का है। और मान लीजिए सेंसेक्स फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद 70,286 के लेवल को ब्रेक करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 70,161 का होगा, एंड सेकंड टारगेट जो होगा वो 69,918 का होगा, एंड थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा 69,122 का। तो एक बार सेंसेक्स में वन डे का टाइम फ्रेम और चेक कर लेते हैं। ये सेंसेक्स में वन डे का टाइम फ्रेम है। सेंसेक्स ने ऑल टाइम हाई बनाने के बाद सेंसेक्स ने
नीचे आया। ऑल टाइम हाई बनाने के बाद यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट थे ऑल टाइम हाई पर। उसके बाद यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गए, लेकिन यहाँ पर सेलर्स दुगनी स्पीड से एक्टिवेट थे, दुगने एक्टिवेट थे, और यहाँ पर फिर से नीचे फेंक दिया और पिछले जो लो है उसको ब्रेक कर दिया है। तो मतलब ये लोअर हाई हो गया, ट्रेंड हमारा डाउन का ही है। उसके बाद एक सपोर्ट लेकर आज भी ग्रीन कैंडल बनाई है वनडे में। तो चलिए चलते हैं सेंसेक्स की ऑप्शन चेन की तरफ। ये सेंसेक्स की ऑप्शन चेन है। जो सेंसेक्स की क्लोजिंग है वो 71,000 के आसपास है। 71,000 पर 5,000 कॉल राइटर है और पुट राइटर 7,000 पुट राइटर है। 70,900 के लेवल पर 1,600 कॉल राइटर है और पुट राइटर 2,034 पुट राइटर है। 70,800 के लेवल पर 1,000 कॉल राइटर है और पुट राइटर 3,900 है। 70,600 के लेवल पर 1,000 कॉल राइटर है और पुट राइटर 6,000 है। और 70,700 के लेवल पर 85 कॉल राइटर हैं और पुट राइटर 6,000 है। यहाँ पर मतलब पुट राइटर भरे हुए हैं सेंसेक्स में। और 71,100 पर 3,500 कॉल राइटर हैं और पुट राइटर 1,300 है। 71,200 के लेवल पर 5,000 कॉल राइटर एंड पुट राइटर 2,400। 71,300 के लेवल पर 5,000 कॉल राइटर एंड पुट राइटर 935। 71,400 के लेवल पर 4,000 कॉल राइटर एंड पुट राइटर 473। एंड 71,500 के लेवल पर 7,000 कॉल राइटर एंड पुट राइटर सारे माइनस में। देखिए यहाँ पर पुट राइटर भर भर के हैं, लेकिन यहाँ पर पुट राइटर माइनस में है। कल जो सेंसेक्स भयंकर तरीके से नीचे गिरा था, वो डर का माहौल आज भी बना हुआ है पुट राइटर्स में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।